बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। हमने प्रीवियसली जो पढ़ा था लोकल एनेस्थीसिया, इसमें हमने न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स पढ़े थे, सही है। इसमें फिर न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूँ। स्पाइनल कार्ड यहाँ पे क्या है, लेट सपोज स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड है, और इसके बिल्कुल पास जो है पायामेटर, दिस इज कॉल्ड पायामेटर। स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल एडजेसेंट पायामेटर है, और इसके बाद जो है सीएसएफ आते हैं, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसके बाद जो है एरिकनाइड मैटर आता है। क्या? एरिकनाइड मैटर। और फिर इसकी आउटसाइड पे ड्यूरामेटर। ठीक है। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, इसको हम देते हैं सब एरिकनाइड स्पेस में, और जो सीएसएफ है यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया को, जो टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया है और जो न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स में आते हैं, सही है। तो हम इस तरह इंजेक्शंस को अंदर लेके जाते हैं, कहाँ पे? सीएसएफ में, और वहाँ पे हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो देते, फिर वो जो लोअर लैम है, जो पेल्विक रीजन है, उसको ब्लॉक करता है, सही है। तो सीएसएफ सबसे जो पहला पॉइंट है, CSF is found between arachnoid matter and pia matter, between pia and arachnoid matter. Specially, this injection or the spinal anesthesia is given in the CSF, स्पेशली इन द सब एरिकनाइड स्पेस, यहाँ पे बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड सब एरिकनाइड स्पेस। स्पाइनल एनेस्थीसिया हमेशा याद रखना, ये जो हम देते हैं तो L4 और L5 की लेवल पे देते हैं, या L3 और L4 के लेवल पे, सही है। बिकॉज दिस इज अ सेफ एरिया, देयर इज़ नो स्पाइनल कार्ड, एंड यू नो दैट द एडल्ट स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड जो स्टार्ट होता है, स्पाइनल कार्ड origin, spinal cord start from C1 and end at L1 vertebra, ये असल में एडल्ट्स में है, सही है। बच्चों में L3 लेवल पे एंड होता है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो इसी लेवल से हम नीचे स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है ना, L4 L5 के बीच में, या L3 और L4 के बीच में, क्योंकि ये जो है ये सेफ एरिया है, देयर इज़ नो स्पाइनल कार्ड, सो देयर इज़ नो चांस ऑफ द स्पाइनल कार्ड इंजरी। अब पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यानी जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्पाइनल एनेस्थीसिया द पेशेंट पोजीशन शुड बी स्ट्रेट, ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंट पोजीशन शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए पेशेंट। अदरवाइज अगर सर नीचे गया, if the head goes down and the limbs high, then there is a chance that anesthesia may go and block sympathetic supply to the heart, brain, etc. ठीक है। तो पेशेंट स्ट्रेट होना चाहिए, यानी ये बेड है, लेट सपोज, पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सर नीचे गया, यानी इस तरह, ये बेड इस तरह गया, ठीक है ना, सर नीचे पाँव ऊपर, तो चांस है कि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ये हेड और हार्ट की तरफ ट्रेवल कर जाए, सही है। तो पेशेंट पोजीशन शुड बी स्ट्रेट, बिकॉज there is a chance of the local anesthetic agents to go into the thoracic region and to go into the cervical region, so there is a complication. Now let's suppose if the patient if the anesthesia goes and reach the thoracic region, then this is called high spinal. There are two types of spinal, one is called high spinal, one is called high spinal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. When the spinal anesthesia goes and reach into the thoracic vertebra, when the spinal anesthesia reach which region? Thoracic vertebra or thoracic region, then this is called high spinal. And the second one is total spinal. Second one,
दूसरा क्या है, टोटल स्पाइनल है, ठीक है। अब इसमें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, अगर वो सर्विकल वर्टेब्रा तक पहुंच जाए तो फिर इसको हम टोटल स्पाइन कहते हैं, सही है। कौन सी रीजन को, सर्विकल वर्टेब्रा तक अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया पहुंच जाए, सो देयर इज अ चांस ऑफ इवन डेथ, सो यू शुड टेक केयर ऑफ द पेशेंट पोजीशन, ठीक है। दूसरा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, इसको हम कौन सी पोजीशन में देंगे, जो ऑलवेज गिवन इन always given in lateral, remember the position, lateral decubitus, left lateral decubitus position, or we can say lateral decubitus position, यानी जो पेशेंट का सर है वो इस तरह होगा, ठीक है, एंड बैक विल बी लाइक दिस, पाव जो है ये इस तरह होंगे, ठीक है, और सर इस तरह। क्यों, ये जो स्पाइनल कार्ड है या ये जो वर्टेब्रास है, इसमें फिर इंजेक्शंस जो है वो आसानी से हो जाता है, सही है ना, एट द लेवल ऑफ L4 एंड L5 और एट द लेवल ऑफ L3 एंड L4। तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट शुड बी लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि L3 L4 कहाँ पे है, तो जो इलियक क्रेस्ट है ना, जो पेल्विक रीजन में इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो इलियक क्रेस्ट है, ये इलियक क्रेस्ट से अगर हम एक लाइन ड्रा करें, सही है, तो सेंटर पे L4 आता है, ठीक है, सेंटर पे L4 आता है, तो L4 और L5 के बीच में हम देंगे, L4 और L5 के बीच में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। अब सवाल ये है कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को किस तरह CSF में इंजेक्ट करेंगे, सही है। तो प्रोसीजर क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम किस तरह देंगे, सबसे पहले जो स्किन है इसको हम पायर्स करते हैं, फर्स्ट वन स्किन पायर्सिंग, द सेकंड वन इज सबक्यूटेनियस टिश्यूज प्लस फैट्स पायर्सिंग, ठीक है, और थर्ड वन जो है जो सुप्रास्पाइनस लेगामेंट्स एंड देन interspinous ligaments, then ligamentum flavum, and then ligamentum flavum is inside the vertebra, ठीक है। और फिर हम पायर्स करेंगे ड्यूरा मैटर को, पायर्स द ड्यूरा, and then arachnoid matter, and eventually and finally you will reach the CSF, ठीक है। तो हम प्रोसेस को पढ़ते हैं कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है वो इस तरह है कि सबसे पहले आपने जो सुपरफिशियल स्किन है इसको पायर्स करना होगा, ठीक है, फिर इसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट्स वगैरह है, यानी आप सबसे पहले इंजेक्शन के ज़रिए इसको पायर्स करेंगे, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को पायर्स करेंगे, फिर यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स है इसको पायर्स करेंगे, फिर इसके जो नीचे इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स है फिर इसको हम पायर्स करेंगे, और इसके अंदर जो है वो लिगामेंटम फ्लेवम है इसको पायर्स करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पाया मेटर जिसको हम पायर्स करेंगे, और फिर इसके बाद आता है अरेक्नाइड मैटर, क्या आता है अरेक्नाइड मैटर, पर इसके यहाँ पे जो है CSF है, यहाँ पे क्या है CSF, और इसके अंदर जो है वो क्या है पाया मैटर, ठीक है। तो पायर्स द स्किन, पायर्स द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, then the supraspinous ligaments, then the interspinous ligaments, then the ligamentum flavum, and then paires the dura, and then paires the arachnoid matter, and then you will reach the CSF, okay। Advantages क्या है, advantages of spinal anesthesia। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि पेशेंट विल बी कॉन्शियस, यानी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। दूसरा लेस कॉम्प्लिकेशंस, देयर इज लेस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्पाइनल एनेस्थीसिया प्लस लेस एक्सपेंसिव, बट द ओनली डिसएडवांटेज इज द पेशेंट एंजाइटी लेवल इज हाई, पेशेंट को डर लगता है, सही है ना, स्पाइनल एनेस्थीसिया से, तो ये ओनली डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कब हम नहीं देंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले 2 टाइप्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, एक होता है एब्सोल्यूट जो आप बिल्कुल नहीं दे सकती, ठीक है, फिर होते हैं रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में फिर आते हैं पेशेंट रिफ्यूज़ल, अगर बीमार ने इनकार किया कि मैंने नहीं लगाना, ठीक है, तो फिर आप नहीं दे सकते स्पाइनल एनेस्थेटिक्स। दूसरा सेप्सिस है, एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप नहीं दे सकते, ठीक है। हार्ट डिजीज़ है, कोई भी हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर पेशेंट का पोजीशन डिस्टर्ब हुआ और खुदा न ख्वास्ता वो स्पाइनल एनेस्थीसिया हार्ट में गया और पेशेंट ऑलरेडी क्या है, कार्डिक पैथोलॉजी है, तो फिर हम कार्डिक डिजीज़ को और भी सीवियर कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन जो है, अगर इंट्राक्रीनियल प्रेशर हाई हो, हाई इंट्राक्रीनियल प्रेशर, इस तरह के पेशेंट्स में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, ठीक है। रिलेटिव में आते हैं, अगर पेशेंट को कोई पेशेंट जो है वो एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी पे है, किस पे, एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी पे है, और इसको हम क्या देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो हम डिफरेंट लेयर्स को पायर्स करते हैं, तो चांस है कि कोई आर्टरी जो है वो ज़ख्मी हो जाए और फिर से ब्लीडिंग हो जाए, तो पेशेंट तो ऑलरेडी एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी पे है, तो इस तरह के पेशेंट्स में हम नहीं देंगे, ठीक है। और जो पेशेंट जिसको CNS डिजीज़ है, इसमें हम भी नहीं दे सकते, ठीक है। और जो पेशेंट वो हाइपोवॉल्यूमिक है, इसको हम नहीं दे सकते, क्योंकि चांसेस ऑफ इंजरी है, अगर कोई आर्टरी इंजर्ड हुआ और इससे ब्लीडिंग हुआ और पेशेंट ऑलरेडी हाइपोवॉल्यूमिक हो, तो फिर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है और इवेंचुअली डेथ भी हो सकता है, ठीक है।